और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदा ने फिर हमें एक अवसर दिया, एक मौका दिया ताकि उसके वचन से, उसके कलाम से हम उत्साहित हो सकें। और आज हम बात करेंगे खुदा के लोगों से और खुदा से झूठ बोलने के विषय में। बहुत बार हम खुदा के कामों के लिए झूठ बोलते हैं, खुदा के सेवा के लिए लोग झूठ बोल देते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे खुदा से और खुदा के लोगों से, खुदा के खादिमों से हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि खुदा ने उन्हें नियुक्त किया है। और कभी कभी तो हम खुदा से भी झूठ बोलते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से देखें और कैसे बाइबल के उन कैरेक्टर से हम सीख सकते हैं और अपने जीवन को हम और खुदा के करीब ले जा सकते हैं, खुदा के नज़दीक में हम अपने जीवन को रख सकते हैं। तो हम बात करेंगे हन्ना और सफीरा के बारे में। शुरू करेंगे हन्ना और सफीरा के बारे में। और ये एक ऐसे विश्वासी परिवार हैं, एक परिवार है जो खुदा की सेवकाई के लिए कुछ करना मांग रहे हैं, चाहते हैं कि खुदा की सेवकाई के लिए हम कुछ अपने हाथ को बढ़ाएं। पर ये हाथ बढ़ाना शायद सेवा के लिए नहीं, परंतु नाम के लिए हो सकता था। और हम देखते हैं वचन को, प्रेरितों के काम 5वां अध्याय और पहले वचन से हम पढ़ देते हैं। हन्ना नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बातें उसकी पत्नी भी जानती थी। इन्होंने, अगर आप ऊपर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपना एक भूमि को बेचेंगे, अपना एक प्लॉट बेचेंगे और हम उसमें से खुदा की सेवकाई के लिए एक भाग दे देंगे। जितना उन्होंने प्रॉमिस किया था खुदा से कि उतना एक भाग खुदा हम तेरी सेवकाई के लिए बोएंगे, या पूरा जो भाग वो देना चाह रहे थे, खुदा ये पूरा भाग हम आपके लिए दे देंगे, जितना भी खुदा से उन्होंने प्रॉमिस किया था। परंतु जब उन्होंने भूमि बेची तब उनके मन में एक लालच आया। हो सकता था कि लालच पहले से हो, बाद में आया हो, लेकिन किस रीति से शैतान ने उन्हें नाश कर दिया। हम देखते हैं एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हन्ना, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि पवित्र आत्मा से झूठ बोले। किससे झूठ बोला? हन्ना और सफीरा ने किससे झूठ बोला? उन्होंने झूठ पतरस से नहीं बोला, उन्होंने झूठ किसी व्यक्ति से नहीं बोला, लेकिन पवित्र आत्मा से उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने जब तक कहा कि खुदा हमारा ये प्लॉट बिकता नहीं है, तो खुदा ये हम दुआ करेंगे कि हमारा एक प्लॉट बिक जाए। लेकिन जैसे ही खुदा ने उस प्लॉट के लिए आशीष दिया, बिका, और उनके मन में लालच आया। कह रहा था कि बहुत समय से हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमारा ये जमीन बिक जाए और हम खुदा तेरी सेवकाई के लिए इसके लिए दे देंगे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छी बात है, खुदा की सेवकाई में हाथ बढ़ाना बहुत सुंदर बात है, लेकिन खुदा से जो प्रॉमिस किया है, बहुत बार हम उसमें लालच कर देते हैं, बहुत बार हम खुदा से झूठ बोलने लग जाते हैं। और देखिए क्या हुआ फिर। पवित्र आत्मा से झूठ बोला, भूमि के दामों में से जो कुछ रख छोड़ा। जब तक वे तेरे पास थी, क्या तेरी नहीं थी? जब तक वो तेरे पास थी, वो क्या तेरी नहीं थी? आमेन। वो तुम्हारी थी, तुम रख सकते थे, तुम उसका पूरा का पूरा धन तुम खा सकते थे। अगर आप कह रहे हो कि खुदा हमने आपके राज्य के लिए अगर हमें 1 लाख रुपया देना है और खुदा ने आपको 10 लाख दिया है, तो अच्छी बात है, आप 9 लाख खुद खाओ। अगर खुदा ने कहा कि आपको मैं 10,000 देता हूं, 1,000 खुदा के लिए देना, तो अब 9,000 आप खुद खा लीजिए। खुदा आपको आशीष बरकत देना मांग रहा है, लेकिन उसमें लालच तो कम से कम मत कीजिए। खुदा ने जो हमें दिया है उसमें लालच मत कीजिए, क्योंकि लालच है जो खुदा से आपको दूर शैतान ले जाता है, और वहां ले जाकर शैतान आपको मारना मांग रहा है, क्योंकि ये धन का लालच या रुपए का लोभ, जो पैसे का जो लालच है, शैतान वो आज लोगों के मनों में डाल रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं खुदा से दूर हो जाते हैं, खुदा के करीबी से दूर हो जाते हैं, खुदा की उपस्थिति से निकल जाते हैं, क्योंकि वो धन के लालच में आ जाते हैं। और ये धन का लालच
शैतान उनके मनों में इस रीति से डाल देता है। शायद हम जब शुरू में प्रभु के करीब आए थे, जब हमने विश्वास किया था, बहुत अच्छे विश्वासी थे, धन का कोई लालच नहीं, किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं, परंतु जैसे जैसे खुदा में बढ़ते गए, चाहे वो एक विश्वासी हो सकता है, वो एक लीडर हो सकता है, अगुवा हो सकता है, पास्टर हो सकता है, कोई भी मनुष्य हो सकता है, परंतु धन का लालच उनके हृदय में आकर उन्हें नाश कर देता है। धन, बहुत सारी विषय हैं ऐसे, लेकिन धन भी एक ऐसा विषय है जो लोगों को नाश कर देता है। और हम जानते हैं, और हन्ना और सफीरा दोनों के दोनों यहाँ पे पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हैं। और जैसे ही पवित्र आत्मा से इसने झूठ बोला, पतरस ने क्या कहा, देखिए पढ़ते हैं। जब वे तेरे पास रही तो क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी, कि तू ये बातें अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोलने वाला ठहरा है। तू मनुष्यों से नहीं लेकिन परमेश्वर से झूठ बोलता है। हमने प्रॉमिस तो किया, खुदा मैं तेरे राज्य के लिए ये करूंगा, खुदा मैं तेरे राज्य के लिए बोऊंगा, लेकिन जैसे ही आपको खुदा ने ब्लेस किया, आप सोच रहे हैं कि सारा मैं खा लूं। आप सोच रहे हैं कि बस खुदा तो प्रेम करने वाला है, खुदा क्यों आपको देखेगा, खुदा क्यों आपसे ऑफरिंग नहीं चाहता, वो आपके लिए कुछ नहीं चाहता। लेकिन खुदा से झूठ मत बोलिए। आप बोलो खुदा तू मुझे देगा, मैं उसमें से तुझे कुछ भी नहीं दूंगा, खुदा तब भी आपको ब्लेस करेगा, खुदा तब भी आपको आशीष देगा। लेकिन पवित्र आत्मा से झूठ बोलकर आपको खुदा कभी ब्लेस नहीं करेगा। परमेश्वर से झूठ बोल के, या एक सेवक से झूठ बोलकर, आप सेवक के नाम पर झूठ बोलकर आप परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकते। हन्ना और सफीरा ने क्या पाया? चाहते थे कि हम उस पैसे को, पूरे के पूरे पैसे को खा जाएं, जो हमने परमेश्वर से प्रॉमिस किया था कि खुदा तेरी सेवा के लिए, तेरे राज्य के लिए हम इतना देंगे, इतना बोएंगे। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने नहीं बोया, उसके बाद जब उनके मन में लालच आया, तो उसी पैसे से उनके लिए क्या हुआ? उनके लिए कब्र खोदनी पड़ी। चाहते तो थे कि उस पैसे से हम इंजॉय करें, हम बहुत सारी शॉपिंग करें, बहुत सारा मजा करें, लेकिन मजा कहां हो रहा है? कब्रिस्तान में। आशीष कहां मिल रही है उनको? कब्रिस्तान में। खुदा ने उनके लिए बहुत कुछ सोचा था, और खुदा हमारे लिए भी बहुत कुछ सोचता है, लेकिन उन सबको हम खो देते हैं। ये बातें सुनते ही हन्ना गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। खुदा ने ये काम हन्ना और सफीरा के साथ क्यों किया? क्योंकि सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। खुदा चाहता है कि लोगों के दिलों में परमेश्वर का भय आ जाए। अनुग्रह के समय में क्यों हन्ना और सफीरा को इस प्रकार का दंड मिला? वो इसलिए ताकि कलीसिया पर एक भय आ जाए। लोग जो परमेश्वर को धोखा देना मांग रहे हैं, वो परमेश्वर को धोखा देने की ना सोचे, लेकिन उनके मन में खुदा का डर आ जाए कि खुदा सब कुछ देखता है। खुदा जो है वो हर बात को देखता है, और हम बहुत बार इस रीति से नहीं देखते। और बहुत खुशी की बात यह है कि जब खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है, आप क्यों पीछे चले जाते हैं? क्यों अपने मुट्ठी को बंद कर लेते हैं? वो देने ही वाला है आपको, लेकिन आप अपनी बुद्धि से कुछ लेना मांग रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना। जब खुदा देना चाहेगा तो बुद्धि कुछ काम नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे 7 वचन में बहुत अच्छा लगा है। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी भी आई। आप देखिए ये पत्नी, हम पढ़ते हैं किस विषय में। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई, और तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तूने वह भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में ही। प्रेज द लॉर्ड। दोनों के दोनों खुदा से झूठ बोलने का एका करके आए हैं। बहुत बार लोग खुदा से और खुदा के लोगों से झूठ बोलने का एका करते हैं। लोग एक जगह इकट्ठे होकर, ये पति पत्नी है, बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर ये प्लान करते हैं, हम खुदा के लोगों से झूठ बोल देंगे, कोई बात नहीं हम छुपा लेंगे, कोई बात नहीं हम अपने पादरी से छुपा लेंगे, हम अपने चर्च के अगुओं से छुपा लेंगे, कोई बात नहीं हम झूठ बोल देंगे, कोई बात नहीं, पता नहीं चलेगा किसी को कि हमारे घर में कितना ब्लेसिंग आई और हमें ऑफरिंग डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन खुदा सब देख रहा है, क्योंकि परमेश्वर को आपका दान नहीं चाहिए,
परमेश्वर के लोगों को आपका दान नहीं चाहिए, लेकिन खुदा को आपका दिल चाहिए जिसमें खुदा रहना मांग रहा है। खुदा जिस दिल में रहना चाहता है वो साफ होना चाहिए, क्योंकि आप तो खुदा से ही झूठ बोलने वाले ठहरे। और ये क्या कह रहे हैं देखिए, हाँ, इतने में ही पतरस ने उससे कहा, वे क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वे तुरंत उसके पांव पर गिरी पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और उसको भी ले जाके गाड़ दिया गया उसके पति के पास। कितना एका कर लेते हैं कई बार खुदा से झूठ बोलने का, खुदा के लोगों से झूठ बोलने का, और हम सोचते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बड़ी बात नहीं हो गई। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत बार किस प्रकार से लोग झूठ बोलते हैं, किस प्रकार से। और ये अभी नया नियम में नहीं, पुराने नियम में भी ऐसा हो रहा था। और बहुत सुंदर वचन है दूसरा राजा 5वां अध्याय 20 वचन। और ये बात एलीहा की है। एलीहा जो इतना बड़ा खुदा का सेवक था, एलीशा जो था वो खुदा का इतना बड़ा सेवक था, और उसी का एक दास या ऐसा सेवक जो भी ट्रेनिंग में है, जो भी पास्टर की ट्रेनिंग में है, सीनियर पास्टर एलीशा है, और अभी एलीशा के नीचे एक सेवक है जो बिल्कुल एलीशा की तरह बनने के लिए तैयारी कर रहा है। गहजी नाम है उसका। पढ़ते हैं 20 वचन से, 5वां अध्याय, दूसरा राजा 5वां अध्याय 20 वचन, कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया कि जो वह ले आया था उसको उसने लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर कुछ ना कुछ ले लूंगा। खुदा के सीनियर पास्टर से मिलने के लिए एक व्यक्ति आता है, और वो अपने साथ खुदा के सेवक के लिए बहुत से गिफ्ट लेकर आया, चांदी सोना बहुत सारा गिफ्ट लेकर आया। परंतु खुदा के उस दास ने कहा कि मुझे तेरा गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे तेरा कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। तू जा और चंगा हो और खुदा का प्रचार कर। तू जा, खुदा तुझे ब्लेस करे और खुदा के काम के बारे में लोगों को बता। लेकिन उसका दास गहजी सोचता है कि मेरे स्वामी ने तो, मेरे सीनियर पास्टर ने तो उसको यूं ही जाने दिया, लेकिन मैं उसको यूं जाने नहीं दूंगा। मैं उसके पीछे दौड़कर कुछ ना कुछ तो उससे ले लूंगा, कुछ ना कुछ तो उससे मांग लूंगा। बहुत बार सेवक ऐसे सोचने लग जाते हैं। बहुत बार लोग सोचते हैं सेवा करने के लिए तो आ गए खुदा के पास, पर जब अपने जीवन में वो प्रॉब्लम देखते हैं, कष्ट देखते हैं, सेवकाई में भूखा रहना पड़ता, प्रॉब्लम देखना पड़ता है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। परंतु ये जो नए सेवक हैं उनके मन में बड़ी बातें चलने लग जाती है, और वो सोचता है कि मैं भागकर अपने सीनियर पास्टर का नाम लेकर जाके कुछ तो गिफ्ट ले लूं, कुछ तो जाकर उनसे मांग लूं। और देखिए क्या हुआ, हम पढ़ते हैं, पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ तो ले लूं। तब गहजी नामान के पीछे दौड़ा, और नामान किसी को अपने पीछे दौड़ते हुए देखकर उससे मिलने को रथ से उतरा और पूछा, सब कुशल क्षेम है? तो उसने उससे कहा, सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा है कि एप्रैम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहीं आए हैं। वो कह रहा है कि मैं अपने आप से नहीं आया हूं, लेकिन मेरे स्वामी ने मुझे भेजा है, क्योंकि अभी अभी हमारे पास एप्रैम के पहाड़ी देश से 2 जवान आए हैं, या ये कह लीजिए कि 2 सेवक आए हैं, 2 पास्टर आए हैं, और उनके खाने पीने का इंतजाम करने के लिए हमें करने की जरूरत है। और हमारे पास्टर को तो आप जानते हैं, वो तो किसी से गिफ्ट लेते नहीं हैं, वो तो किसी की हेल्प लेते नहीं हैं, परंतु उन्होंने मुझे भेजा है कि उनके खाने पीने के लिए कुछ गिफ्ट लेके आ जाओ, उनके लिए कुछ तो मांग के ले आओ, ताकि इनका रहने के लिए हम कुछ इंतजाम कर सकें।
और गहजी जाकर किसका नाम ले रहा है? अपने सीनियर पास्टर का, अपने स्वामी का, कि एलिशा का नाम लेकर वो झूठ बोलकर वहां से कुछ ना कुछ गिफ्ट लेने की सोच रहा है। और वो सोच रहा है कि अभी अभी भविष्यवक्ताओं के 2 चेले आए हैं, 2 ऐसे अभी अभी 2 सेवक आए हैं, 2 पास्टर्स आए हैं जो अभी अभी पास्टर बने हैं, बिल्कुल नए जवान बच्चे हैं और अभी अभी पास्टर की डिग्री लेकर आए हैं, अभी अभी बीटीएच खत्म करके आए हैं और पहाड़ी देश से आए हैं। भैया कहां से आए हैं? वो पहाड़ी देश से आए हैं। विलेज में बेचारे ऐसे भूखे नंगे हैं, ऐसे सेवक हैं जिनके पास खाना भी नहीं है। तो मेरे स्वामी ने बोला है कि तुम्हारे पीछे आऊं और कुछ ना कुछ तुमसे गिफ्ट लेकर जाके उनके खाने पीने का प्रबंध करूं। गेहजी ने झूठ बोला। गेहजी ने खुदा के दास का नाम लेकर झूठ बोला और खुदा से भी झूठ बोला। देखिए फिर आगे क्या हुआ। उसने कहा, हाँ सब कुशल से है, परंतु मेरे स्वामी ने यह कहला भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा, खुशी से 2 किक्कार ले ले। तब उससे बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग थैलियों में बांध कर 2 जोड़े वस्त्र समेत 2 सेवकों के ऊपर लाद दिए और आगे आगे चलने लगा। और इतना गिफ्ट मिल गया कि 2 सेवकों के कंधे पे डालकर लेके जा रहे हैं। इतना गिफ्ट तो मिल गया, इतना धन तो मिल गया, इतना पैसे तो मिल गया, परंतु ये पैसा गेहजी खा नहीं पाएगा। बहुत बार झूठ बोल के झूठी योजनाएं अपने दिमाग में गढ़कर कि मैं ऐसे करके कुछ कमा लूं, मैं वहां दौड़कर कुछ कमा लूं, मैं जाकर ऐसे जाकर कुछ कर लूं, मैं किसी और के नाम से जाकर वहां पे गलत चीजें करके मैं अपने घर को आशीषों से भर लूं। लेकिन वो आशीष नहीं है। गेहजी को लग रहा है कि वो आशीष है, लेकिन वो ये नहीं जानता ये आशीष उसके लिए श्राप है, क्योंकि खुदा से झूठ बोला, खुदा के दास से झूठ बोला और अपने सीनियर पास्टर से झूठ बोलकर आता है और वो कहता है कि खुदा के दास ने ही मुझे भेजा है, मैं तो खुद बिल्कुल ऐसे ही आया। और नामान ने क्या सोचा होगा? नामान ने सोचा होगा एलिशा का शिष्य आया है, इतना बड़ा सीनियर पास्टर का सेवक अगर आके कुछ मांग रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे इनका स्वामी है, जैसे सीनियर पास्टर है, वैसे जूनियर पास्टर होगा। जैसे बिल्कुल एलिशा का जीवन है, वैसे ही एलिशा के साथ रहने वाले गेहजी का जीवन भी होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बार हम स्वामी को देखकर लोगों के ऊपर जज करते हैं कि यह भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, जैसे बाप वैसा बेटा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बहुत बार ये कहावत पर मन लगाते हैं कि जैसे बाप वैसे ही बेटा भी होगा, पर नहीं है। बाप कुछ और होता है, बेटा कभी कुछ और होता है। इसलिए हम बाइबल में देखते हैं बहुत बार कि जैसा बाप था पर उसका बेटा कभी वैसा नहीं बन पाया। मूसा इतना बड़ा खुदा का दास था, लेकिन मूसा का बेटा कहां था? क्या मूसा के बच्चे नहीं थे? मूसा के बच्चे थे, मूसा के बच्चे थे, लेकिन कहां थे? मूसा के बच्चों ने कौन सी सेवा की? यूसुफ खुदा का इतना बड़ा दास था, पर उनके बच्चे कहां थे सेवा में? हम देखते हैं जोशुआ इतना बड़ा लीडर था, परंतु जोशुआ के बच्चे कहां थे? बहुत बार हम जब देखते हैं कि जैसा पास्टर होगा वैसा उसके अगुवे भी होंगे, लेकिन हर बार नहीं होंगे। और यहां पर भी नामान ने सोचा एलिशा का सेवक तो बिल्कुल एलिशा के जैसा ही होगा, और इतना पवित्र समझकर उसको इतना गिफ्ट दे दिया कि जाओ 2 लोगों के कंधे पे भर भर के चांदी और सोना दे दिया। लेकिन चांदी और सोना ये ब्लेसिंग्स नहीं थी। और हम जानते हैं कि इसके बाद गेहजी को क्या मिला। देखिए हम देखते हैं, नामान ने कहा खुशी से ये हो गया, तब मनुष्यों को विदा करके वे चले गए। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ और एलिशा ने उससे पूछा, है गेहजी तू कहां से आता है? आमेन।
जब अपना घर में सब सामान रखकर गेहजी आया और एकदम अपने पास्टर के सामने एकदम खड़ा हो गया और सोच रहा था कि अभी मैं तो बिल्कुल यहीं खड़ा हूं, सर पास्टर आप बताइए क्या करना है। तो देखिए क्या क्या होता है। अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ एलिशा ने उससे पूछा, है गेहजी तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। आमीन। गेहजी बोलता है एलिशा को कि तेरा दास तो कहीं नहीं गया, पता नहीं कहां कहां जाके आया है। बहुत बार आके हमको लोग बोलते हैं कि पास्टर मैं तो कहीं नहीं गया, मैं तो इधर ही था। एलिशा के पास एक गेहजी था। हर जगह में कुछ ना कुछ गेहजी होते हैं। हर मिनिस्ट्री में आपको गेहजी जैसे लोग मिल जाते हैं। हमारे साथ भी कुछ गेहजी थे, अभी तो गेहजी सब चले गए, लेकिन हम देखते हैं कि खुदा का काम जो है वो कैसे होता है। और यहां पे खुदा ने क्या बोला, गेहजी तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरे दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वे पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ से उतरा, तब वे पूरा हाल मुझे मालूम है। एलिशा बोल रहा है, जब नामान आया था तो मैं अंदर ही था। जब नामान अपने रथ से उतरा, अपना मुंह फेर के उसने तुझसे बात की, वो सब कुछ खुदा ने मुझे पूरा बता दिया है। बहुत बार हम झूठ बोलते हैं खुदा के खादिमों से, खुदा के लोगों से, खुदा के पास्टरों से, और खुदा से भी झूठ बोलते हैं। और हमें सोचते हैं कि कोई हमारे झूठ को पकड़ने वाला नहीं होगा, लेकिन खुदा ने एलिशा को सब कुछ दिखा दिया था। एलिशा को सब कुछ खुदा ने वहां बता दिया था कि खुदा के दास के साथ उसी के शिष्य ने झूठ बोला है। देखिए फिर क्या हुआ। तब उतरा, पूरा हाल मालूम था। ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां या भेड़ बकरी, गाय बैल और दास दासी लेने का है। इस कारण से नामान का कोड़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। और वह हिम सा श्वेत कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। क्या मिला? सोच रहा था कि उस गिफ्ट से, उस चांदी और सोने से मैं अपने घर को भर लूंगा, दासियां और बड़े बड़े दाग की बारियां लगाऊंगा और बहुत मजे से अच्छा घर बनाकर रहूंगा, बहुत मजे से जीवन जीऊंगा। लेकिन क्या गेहजी अच्छे से जीवन जी पाया? वो खुदा से और खुदा के लोगों से झूठ बोलकर सोच रहा था कि अब मेरे पास काफी धन हो गया, अब मैं खुद क्या करूंगा, जाकर यहां पर घर बनाऊंगा, वहां एक मिनिस्ट्री को डेवलप करूंगा, वहां जाके एक और मिनिस्ट्री को डेवलप करूंगा, और फिर मैं ऐसे करके बहुत बड़ा पास्टर बन जाऊंगा, बहुत बड़ा पास्टर बन जाऊंगा। लेकिन बहुत बार उस बड़े आशीष को पाने के लिए बहुत नीचे तक जाने की जरूरत पड़ती है। बहुत बड़ा पास्टर बनने के लिए, बड़ी मिनिस्ट्री में जाने के लिए बहुत नीचे झुकना पड़ता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए, यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए, क्योंकि वो जब बहुत नीचे उतरा तो बहुत ऊंचे स्थान पर भी पहुंचा। लेकिन आज लोग सोचते हैं कि बिना कुछ खर्च किए, बिना मैंने अपने जीवन का, मैंने खुदा के सामने अपने आप को फेथफुल रखे, मैं कुछ कर लूंगा। झूठ बोल के आपने किया तो कोई फायदा नहीं है। जिसे आप आशीष समझ रहे हैं, जिसे आप आज बरकत समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे बहुत कुछ मिल गया, झूठ बोल के लिया है और खा नहीं पाएंगे आप। हम गेहजी सोच रहा है कि अब मेरे पास बहुत कुछ आ गया और मैं खाऊंगा, बैठकर घर बनाऊंगा, दासियों को इकट्ठा करूंगा, गाय बैल बकरियों को इकट्ठा करके और बहुत अच्छा बिजनेस कर लूंगा। आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि खुदा की आशीष उस पर नहीं है। चांदी और सोना आशीष नहीं है जब तक खुदा उसके ऊपर ब्लेस ना करे, खुदा का हाथ उसके ऊपर ना आए। और गेहजी को नामान का सोना और चांदी ही नहीं मिला, लेकिन उसका कोड़ भी उसे मिल गया, और उसको और उसके वंश को वो कोड़ मिल गया। हम देखते हैं बहुत बार हम धन को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदा से झूठ बोलकर। यहूदा इस्करियोती भी खुद जो यीशु के साथ साथ चलता था और यीशु का 12 शिष्यों में से एक था, और
उस थैली में से चुराया करता था। और यीशु को सब पता था कि यहूदा जो है वो इस थैली में से चुराता है। यीशु को सब मालूम था, लेकिन यीशु ने कभी उसको मना नहीं किया, क्योंकि वो जानता था, यीशु जानता था कि उसका मन जो है वो धन के ऊपर है। और यीशु को चांदी के 30 सिक्कों में बेच दिया, लेकिन वो चांदी के 30 सिक्के यहूदा खा नहीं पाया। यहूदा ने सोचा था कि मैं इन चांदी के 30 सिक्कों को लेकर अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने घर के लिए बड़े इंतजामात करूंगा, मैं अपने लिए बिजनेस खड़े कर लूंगा और बहुत ही रेस्ट से जीवन जीऊंगा। लेकिन हम देखते हैं कि यहूदा उस पैसे को खा नहीं पाया, उसने जाकर अपने आप को फांसी लगा ली। खुदा से झूठ बोलकर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। खुदा के लोगों से झूठ बोलकर, खुदा के खादिमों से झूठ बोलकर आप सोच रहे हो कि मैं एक और मिनिस्ट्री खड़ा कर लूंगा, मैं एक और सेवकाई में आगे बढ़ जाऊंगा। इस रीति से आप सेवकाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन खुदा की सेवकाई के लिए मरना पड़ेगा। जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मरेगा नहीं, वो अकेला रहेगा, परंतु जब वो मर जाएगा तो बहुत फल लाएगा। हमें मिनिस्ट्री में, सेवकाई में, अपने मसीही जीवन में मरने की जरूरत है। और जब आप मरेंगे तब आपके जीवन में एक फल दिखाई देगा। जब आप सेवकाई में मरेंगे तब आपके जीवन में एक फल दिखाई देगा। बस झूठ बोल के आप खुदा का काम नहीं कर सकते, झूठ बोलकर आप खुदा के पीछे नहीं चल सकते। लेकिन जो गहजी को मिला वो आपको मिल सकता है, जो यहूदा को मिला वो आपको मिल सकता है। हम खुदा के, जो हन्ना और सफीरा को मिला वो आपको मिल सकता है। खुदा से झूठ मत बोलिए, क्योंकि झूठ का पिता शैतान है। वो झूठ का पिता और सब झूठों का पिता शैतान है। आप सोचते हैं कि झूठ बोल के मैं अपना खड़ा कर दूंगा महल, लेकिन वो महल बालू पर बनाया है आपने, वो महल बालू पर होगा। आप खुदा के पीछे चलते हैं तो खुदा कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। खुदा के पीछे चल रहे हो तो सत्य पे अपनी नींव को रखिए, अपनी सेवकाई को सत्य पे रखिए, अपने जीवन को सत्य पे रखिए और खुदा बढ़ाएगा। लोगों को मत देखिए, लोग तो आएंगे और जाएंगे। यीशु को भी लोगों ने छोड़कर गए। हम सोचते हैं कि नहीं नहीं हमारे जीवन में ऐसा होता है। खुदा के जीवन में यीशु मसीह के पास लोग आए और यीशु ने जब प्रचार किया कि मेरा मांस खाने की वस्तु और मेरा लहू पीने की वस्तु है, तो बहुत सारे शिष्य वापस चले गए। यीशु ने कहा पतरस को कि पतरस यदि तू भी जाना चाहता है तो चला जा। पतरस ने कहा कि प्रभु कहाँ जाऊं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। बहुत सारे लोग छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन खुदा की सेवकाई लोगों के द्वारा नहीं, खुदा की सेवा आपके द्वारा होगी। आप लोगों को अपने साथ इकट्ठा करके मत चलिए, लेकिन आप खुदा के पीछे, खुदा को देखकर चलिए, क्योंकि उसका वचन में लिखा है कि खुदा तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। तो जितने भी लोग आज सेवा कर रहे हैं और सेवा करना चाहते हैं, और जो नए यंगस्टर हैं और खुदा की सेवा करना चाहते हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि झूठ मत बोलिए अपनी सेवकाई में। किसी से थोड़ा सा सपोर्ट लेने के लिए, किसी के पास थोड़ा सा हेल्प मांगने के लिए झूठ का सहारा मत लीजिए, क्योंकि आप ये दिखाते हैं कि खुदा मेरे लिए तो फिर है ही नहीं। अगर खुदा ने आपको सेवा के लिए बुलाया है तो वो आपके लिए इंतजाम करेगा। वो कहता है, दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता खुदा की ओर से आएगी। किसी संस्था की ओर से नहीं, किसी भाई की ओर से नहीं, किसी बहन की ओर से नहीं, लेकिन खुदा आपकी सहायता करेगा। खुदा आपकी सेवकाई में आपके साथ खड़ा होगा, खुदा आपकी सेवकाई में आपके साथ चलेगा। बस खुदा को देखिए और किसी को मत देखिए। परमेश्वर आपको आशीष दे और खुदा के काम में बढ़ते रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड।